श्री कृष्ण के लिए एक शब्द प्रयोग होता है ऋषिकेश। ऋषिकेश का क्या अर्थ होता है? ऋषिकेश का अर्थ हुआ ऋषिक यानी कि इंद्रियां। तो ये हर्ष शब्द से यह उत्पन्न हुआ है। तो अगर देखा जाए ऋषिक का अर्थ होता है हर्ष देने वाली इंद्रियां और ईश का अर्थ होता है स्वामी। तो जो हर्ष देने वाली, प्रसन्नता देने वाली इंद्रियों का स्वामी है वो है ऋषिकेश। ऋषिकेश यानी भगवान श्री कृष्ण जो प्रसन्नता का स्वामी है, इसलिए भगवान श्री कृष्ण के मुख पे हमेशा प्रसन्नता झलकती है। कोई उन्हें दुखी करने का प्रयास करे वो दुखी नहीं होते, उन्हें कोई दुखी नहीं कर सकता। कोई परिस्थिति, कोई कष्ट, कोई भी व्यक्ति उन्हें दुखी नहीं कर सकता। वो जानते हैं चीज़ों से उबरना, कैसे उबरा जाता है। ये कला श्री कृष्ण सिखाते हैं। ये कला अगर हमारी ज़िंदगी में भी आ जाए तो हमारी ज़िंदगी भी संवर जाए। क्योंकि अगर हम छोटी छोटी बातों से दुखी हो जाते हैं, इसने मुझसे प्यार से बात नहीं की, इसने मेरे फ़ोन का जवाब नहीं दिया, वो मेरे घर खाने पे नहीं आया, या उस व्यक्ति ने मेरा अपमान कर दिया, हम छोटी छोटी बातों में दुखी हो जाते हैं। तो यह जो छोटी छोटी बातों का बुरा मान लेना है, दुखी हो जाना, यह आपकी प्रसन्नता को नष्ट करता है। देखिए चैलेंजेस तो आते ही रहेंगे, रोज़ कुछ ना कुछ घटेगा। इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि हम दुखी रहें हमेशा, हम प्रसन्न रहना भूल जाएं। प्रसन्न रहना हमारा स्वभाव होना चाहिए। तो श्री कृष्ण का स्वभाव है प्रसन्न रहना, खुश रहना, खुशियाँ बांटना, इसीलिए वो ऋषिकेश है। अर्जुन के लिए भी एक शब्द यहाँ पर प्रयोग किया गया है, कहते हैं गुडाकेश। गुडाका का अर्थ होता है आलस्य। तो जो आलस्य को जीत जाए वो गुडाकेश है। तो जो भक्त होता है उसे तो अपने आलस्य पर विजय प्राप्त करनी चाहिए। आलस्य का, तमस का त्याग करके सात्विकता की तरफ हमें बढ़ना है, अपने अंदर उत्साह पैदा करना है। वैसे इसका अर्थ जो है, जो कुछ टीकाकार हैं कुछ अलग ढंग से भी करते हैं। वो केश शब्द को ज़्यादा प्राथमिकता देते हैं। कहते हैं ऋषिकेश के बारे में कहा जाता है कि हर्ष से जिनके बाल फैल रहे थे वो ऋषिकेश हैं, क्योंकि श्री कृष्ण उस समय प्रसन्न मुद्रा में थे कि आतताइयों का नाश होगा, अधर्मियों का नाश होगा, वे प्रसन्न थे। तो हर्ष से उनके जो केश हैं वो फैल रहे थे, इसलिए उन्हें ऋषिकेश कहा गया है। कुछ टीकाकार ऐसा मानते हैं। कुछ गुडाकेश का अर्थ ऐसा लेते हैं, गुडाक के लिए कहते हैं कि गुडाकेश, गुडा यानी कि जो घने हैं केश। तो विषाद से, दुख से अर्जुन के केश जो है वो घने होते जा रहे थे, सिमटते जा रहे थे, क्योंकि दुख के अंदर हम सिमटते चले जाते हैं। तो वो विषाद की स्थिति में था। तो ऋषिकेश को उन्होंने प्रयुक्त किया है श्री कृष्ण के लिए इस शब्द को, क्योंकि वो प्रसन्नता में थे। उनकी मनोस्थिति को बताने के लिए, मानसिक स्थिति को बताने के लिए ऋषिकेश शब्द का प्रयोग किया गया है कि मन से वो प्रसन्न थे। और अर्जुन के विषाद को डिपिक्ट करने के लिए कि अर्जुन जो है विषाद में, दुख में था, इसलिए गुडाकेश शब्द को प्रयोग में लेकर आया गया है। तो यहाँ पर भगवान के लिए कहा जाता है वो प्रसन्न मुद्रा में रहते हैं, यानी हर चैलेंज का, मुसीबत का सामना करते हैं।